बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। कल एक बड़े दिन का आगाज़ होगा पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, जब लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहली बॉल दिन के 2 बजे फेंकी जाएगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सैफ अफ्रीदी टूर्नामेंट का पहला मैच खेला जाना है। लेकिन उससे कबल आज बहुत कुछ हो गया कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, और ख़ासकर अगर मज़दूरों के लिए कहा जाए, हम यकुम मई को समझते थे कि मज़दूरों का दिन है, लेकिन मोहसिन नकवी ने जो है आज के दिन मज़दूरों का ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर आलमी दिन मना दिया है। और मज़दूर दिल खोल कर आज स्टेडियम में एंजॉय करते रहे। दिन में लंच भी मोहसिन नकवी के साथ किया और भरपूर तौर पर एंजॉय किया। फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वनडे और T20 के कप्तान मोहम्मद रिजवान भी मौजूद थे, PCB के ऑफिशियल अहदेदारान भी यहाँ पर मौजूद थे, और साथ साथ बहुत कुछ आज होने वाला भी है अब से कुछ देर बाद। और यहाँ क्या कुछ होगा वो सब हम आपको बताएंगे भी, और कोशिश करेंगे लाहौर से हम अपने ख़ास दोस्त को और स्पोर्ट्स एनालिस्ट और स्पोर्ट्स जो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं वहाँ से उनको टेलीफोन लाइन पे लें। लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ पर जावेद इकबाल भट्टी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। और फिर जनूबी अफ्रीका की टीम भी पाकिस्तान पहुँच गई है सैफ अफ्रीदी और साथ साथ ICC चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। तो जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखे हैं और जावेद भाई से ही शुरुआत करते हैं। जावेद साहब, कहा जाता है यकुम मई पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में यकुम मई जो है मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है, लेकिन इसके बरक्स आज हमने देख लिया कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में कि दिन के टाइम पे भरपूर अंदाज पे यहाँ पर मजदूरों ने जो है एंजॉय किया। 3 माह से कबल हमने देखा कि यहाँ पर अगर देखें तो स्टेडियम को तामीर करा दिया गया, और 117 दिन के अंदर हमने देखा कि स्टेडियम तामीर हुए। और क्रेडिट देना पड़ेगा मजदूरों को, और अप्रिशिएट भी आज कर रहे थे मोहसिन नकवी, PCB के अहदेदारान, उसके अलावा पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान। जब इन खिलाड़ियों को मोहसिन नकवी ने दावत दी लंच की, और उसमें बहुत कुछ था। लंच में कोरमा वहाँ मौजूद था, चिकन रोस्ट वहाँ मौजूद थे, बीफ पुलाव वहाँ था, मुख्तलिफ हम देख रहे थे यहाँ पर खाने जो है मौजूद थे। उसके अलावा मीठे का भी इंतज़ाम था, और भरपूर तौर पर आज मजदूर एंजॉय कर रहे थे। सबसे पहले क्या कहेंगे, मजदूरों को किस तरह अप्रिशिएट आप करेंगे? मोहसिन नकवी ने तो कर दिया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारों में भी। जी मोइन भाई, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि आज मज़दूरों के हवाले से जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा दिन है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि यकम मई जो है मज़दूर डे होता है वो पूरी दुनिया में, लेकिन आज मोहसिन नकवी ने और हमारे क्रिकेट टीम के जो कप्तान है वनडे और T20 के मोहम्मद रिजवान, और हमारे जो ऑफिशियल्स है PCB के, उन्होंने जो इज़्ज़त आज मज़दूरों को दी है वो दिल खुश करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि आपको मज़दूरों ने एक रिकॉर्ड मुद्दत में जो आप चाहते थे, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने एक टारगेट रखा था कि हमने जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी से पहले अपने स्टेडियम मुकम्मल कर लेने अपग्रेडेशन के हवाले से, और मज़दूरों ने जिस तरीके से दिन और रात जान लगाकर काम किया है, और आज मोहसिन नकवी साहब ने भी जो है अपना हक अदा कर दिया। और जिस तरीके से मज़दूरों के लिए उन्होंने जुमले कहे, और मज़दूरों ने बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब के लिए जुमले कहे कि आपने जो है हक अदा कर दिया, आप जो चाहते थे आपने वो करवा लिया हमसे, और हम ना सिर्फ आपकी इज़्ज़त, हम पाकिस्तान के लिए जो है दिन और रात एक किए हुए थे। और माशाल्लाह जिस तरीके से मुख्तलिफ अनवा इक़साम के उनके लिए खानों का इंतज़ाम किए गए हैं, और फिर जितने भी आपको ये मीठी डिशेज़ है उनका एहतमाम किया। और कई मज़दूर तो मोइन भाई अपने जो है औजारों समेत जो है इस इशाइया में शिरकत थे। बड़ी अच्छी बात कही, आपके लंच में मौजूद थे, ज़ोराने में मौजूद थे जावेद इकबाल भट्टी साहब। लेकिन साथ साथ जहाँ पर मोहसिन नकवी मजदूरों के हवाले से बयानात दे रहे हैं, वहाँ पर मजदूरों ने भी अप्रिशिएट किया मोहसिन नकवी को, और वो कह रहे हैं कि दिन रात मोहसिन नकवी भी ग्राउंड्स के चक्कर लगाते रहे, तो यकीनन जब सरबराह खड़ा रहेगा सामने तो सारे काम आसान होते हुए नजर आते हैं। आप समझते हैं? बिल्कुल जी, जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब जो है दिनों रात जो है मुख्तलिफ स्टेडियम्स के विज़िट करते थे, और मज़दूर जो थे वो बिल्कुल पहले तो नाशना थे कि मोहसिन नकवी साहब भाई चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं कौन, लेकिन जब उनका इतना आना जाना और जो उन्होंने टास्क दिया तो मज़दूर भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि मोहसिन नकवी साहब ये आप ही की मेहनत का नतीजा है कि आपने हमने एक टास्क दिया। और फिर एक ऐसा होता है मोइन भाई, हम जो है एक काम स्टार्ट करवाने के बाद दोबारा वहाँ तवज्जो नहीं देते, जो वहाँ के डायरेक्टर्स होते हैं वो दोबारा तवज्जो नहीं देते कि भाई
काम दे दिया है इनको, ये करते रहेंगे अपने टाइम फ्रेम में हो जाएगा। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो थे चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे, और जिस तरीके से हमारे पड़ोसी ममालिक के मीडिया जो है हमारे खिलाफ तरह तरह की वो अफवाहें चला रहे थे कि ये जो है एक ईंट नहीं लगा पाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़दूरों ने ये साबित कर दिया है कि अगर उनको कोई टास्क दिया जाए और जहां पाकिस्तान की इज़्ज़त व तकरीम का मामला हो, वहाँ जो है वो बिल्कुल जो है ना दिन देखते न रात देखते, और यही वजह है। और माशाल्लाह आज जब पूरी दुनिया देखेगी चाको चौंध जब हमारे स्टेडियम का इफ्तिताह होगा और हमारे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब अपनी सरमनी में शरीक होंगे, और एक रंगो नूर की जो महफिल सजेगी कज़ाफ़ी स्टेडियम में, और फिर आपको पता है म्यूज़िक का तड़का है, आयमा बेग वगैरह जो और आरिफ लोहार जो है वो आकर अपनी परफॉर्मेंस लाइव जब दिखाएंगे तो पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो जाएगी कि पाकिस्तान ने जो ये चैंपियन ट्रॉफी का होस्ट बनने का फैसला किया था और आईसीसी ने जो इन्हें इवेंट देने का फैसला किया था वो बिल्कुल इस मयार पर पूरे उतरते हैं, और इंशाल्लाह आज उसका इजहार जो है आपको नज़र भी आ जाएगा। चले इजहार भी नजर आ जाएगा। फिर साथ साथ जनूबी अफ्रीका की टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई है सैफ अफ्रीकी और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। जावेद साहब आज जनूबी अफ्रीका की टीम में पहुंच गई, कल उसने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेना है, लेकिन कल मैच भी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट का खेला जाएगा। और क्या समझते हैं कि जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और अगर हम देखें तो पाकिस्तान, तीनों टीमों में अगर हम दो गैर मुल्की टीमों को देखें तो वो प्रैक्टिस अगर हम समझ सकते हैं कि वक्त से कबल आने के बाद वो प्रैक्टिस मैचेस, मैं कह सकता हूं कि प्रैक्टिस मैचेस में वो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन मैच तो इंटरनेशनली है, लेकिन हम आंगी हो जाएगी उनको, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल मोइन भाई, हर टीम का ये काम होता है कि अगर आप कहीं भी बैरून मुल्क जा रहे हैं तो एक दो दिन पहले जाने के बाद आपको ना सिर्फ उस माहौल में एडजस्ट होना पड़ता है, आपको कंडीशन जो है विकेट्स की समझने में आसानी होती है कि वहाँ जो है किस किस्म की विकेटें हैं और फास्ट बॉलर्स को क्या मदद मिल सकती है, स्पिनर्स को क्या मदद मिल सकती है। तो यही चीज़ें रखते हुए जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम तो पहुँच गई है और आज साउथ अफ्रीका की टीम भी पहुँच गई है, तो हमारी ये तीनों जो टीमें सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट खेल रही हैं, मैं ये समझता हूँ चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो है अपने माहौल में जो है अब सब टीमें जो है जैसे न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका होगी उनको विकेट्स के बारे में और पाकिस्तान के वेदर के बारे में भी सारी चीज़ों से हम आंगी हो जाएगी, जो उन दोनों टीमों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान का होम ग्राउंड, पाकिस्तान का होम क्राउड और पाकिस्तान प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस होगी वो इस सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट में जो है जांची जाएगी कि आपने जिस जिस प्लेयर को जिस जिस पोजीशन पर रखा है आया कि उस पोजीशन पे वो वही जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों की तनाज़ुर देखो तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जो सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट है ये चैंपियन ट्रॉफी से पहले होना बहुत ही खुश आइन है। चले बहुत ही खुशाइंद है, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे मोहसिन नकवी की मजदूरों के हवाले से, और लेकिन एक चीज़ मैं पूछना आपसे भूल गया, कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मोहम्मद रिजवान भी मौजूद थे। आप क्या समझते हैं कि मजदूरों का दिल और कितना बड़ा होता रहा कि इस वक्त उनके साथ जब लंच में कप्तान मोहम्मद रिजवान भी शामिल थे? बिल्कुल मोइन भाई, देखें आप मज़दूरों के जो जज्बात और एहसासात होंगे उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। एक आम पाकिस्तानी फ़ैन जो है वो भी मोहम्मद रिजवान से मिलने को फ़ख्र समझता है, और जब मज़दूर तबका जो है आपका स्टेडियम में जो दिन रात काम कर रहा था और अपने दरमियान जब उन्होंने नेशनल कप्तान को देखा होगा तो वो खुशी से बिल्कुल नहाल हो गए हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि हम आगे भी हो सकता है कि इस्लामाबाद में हम एक नया स्टेडियम तामीर करने चले जाएं जो ना सिर्फ 30-35 बल्कि 80,000 जो है तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश हो, तो ये जो है ये मज़दूरों में अब आप दोबारा जब कभी मोहसिन नकवी साहब इस प्लान का आगाज़ करेंगे, स्टेडियम बनाने का तरफ जाएंगे, तो मज़दूर ना सिर्फ बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे, जिस तरीके से हौसला अफजाई मज़दूरों की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और मोहसिन नकवी साहब ने और पीसीबी का जो अमला है उन्होंने किए, तो ये आने वाले दिनों के लिए बहुत ही अच्छा साइन होगा। चलें, आने वाले दिनों में अच्छा साइन रहेगा। और कल क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच खेला जाना है, इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या तैयारियां पाकिस्तान की? अगर माजी हम पाकिस्तान का थोड़ा सा पीछे चले जाएं और 3 सीरीज़ हम जीत कर आए वनडे के अंदर, और टेस्ट मैचेस में हमें ज़रूर शिकस्त हुई है लास्ट वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, लेकिन ओवरऑल वनडे में हमारी कारकर्दगी बड़ी अच्छी है, बड़े दिल के साथ जाएंगे मोहम्मद रिजवान।
बिल्कुल मोइन भाई, पाकिस्तान टीम को बड़े दिल के साथ ही जाना होगा। और आपको पता है पाकिस्तानी शायकीन की जो दिल की धड़कनें ना, वो सिर्फ इसी सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट से स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं। कल 2 बजे जब पहली बॉल ग्राउंड में फेंकी जाएगी, और पाकिस्तान टीम पे जिस तरीके से अभी आपने कहा कि वनडे में शानदार कारकर्दगी रही है जब से मोहम्मद रवान कैप्टन बने, और माशाल्लाह हमने साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे तमाम को जो है वनडे सीरीज में शिकस्त दिए। तो इस हवाले से देखिए कि पाकिस्तान बड़े दिल के साथ जाएगा और बिल्कुल पाकिस्तान अपर हैंड जाएगा, क्योंकि ये जो सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट है ये आपकी सलाहियतों का इम्तिहान है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है उन पे भी जो इतनी क्रिटिसाइज हो रही है उस पर भी एक सवाली निशान था। लेकिन कल जब ये मैचेस शुरू होंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा कि तमाम जो है इनके मुस्बत पहलू हैं वो उजागर होना शुरू हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात कही कि मुस्बत पहलू है उजागर होना शुरू हो जाएंगे। और साथ साथ क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लें, उनको कितना एक्सपेरिमेंट करने का इस वक्त मौका मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम भी 2-3 खिलाड़ी अभी उनके पास काफ़ी अरसे के बाद वापस आए हैं। फ़हीम अशरफ वापस आए हैं, इसका खुशदिल शाह वापस आए हैं। फिर ओपनिंग पैर का भी पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मसला है। गो के ऐलान हो चुका है कि बाबर और फ़खर ओपन करेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट ज़रूर हो सकता है इस टीम के अंदर। बहुत सी तब्दीलियाँ कर हम मुख्तलिफ मखसूस नंबरों पर चेक कर सकते हैं। इसी तरह न्यूजीलैंड की टीम के साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो आप समझते हैं दोनों टीमें एक ही पहिए पे खड़ी नज़र आ रही हैं। जी मोइन भाई, जिस तरीके से अभी हमारी टीम का जो अनाउंसमेंट हुआ है, जैसे आपने फ़हीम की बात की, खुशदिल की बात की है, ये प्लेयर्स आए। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है हमारे वनडे जो कॉम्बिनेशन है ओपनिंग का, उसमें देखें अब ये नहीं पता कि बाबर के साथ जो फ़खर ही ओपन करेंगे या नीचे से किसी प्लेयर को करा दिया जाता, जिसने जैसे कि हमारे सेलेक्टर जो असद शफीक साहब है वो तो सऊद शकील से ओपन करवा रहे थे। तो इन सारी चीज़ों पे जो एक्सपेरिमेंट करना है आपने, ये आपके पास सीरीज़ है जो सैफ अफ्रीकी सीरीज़ है, ये आप जितने तजर्बे चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक इसी टीम में से एक विनिंग स्क्वाड निकालना है। और यही विनिंग स्क्वाड जो है आगे चल के जो है आपको चैंपियन ट्रॉफी में भी काम आएगा। और इन यही चीज़ें जो है न्यूजीलैंड के साथ है, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है, उनके भी 2-3 प्लेयर चेंज हुए। और यही प्रॉब्लम जो साउथ अफ्रीका के साथ भी, उसके भी 3-4 प्लेयर चेंज हुए हैं। तो तीनों टीमों के साथ जो है सिचुएशन तो एक जैसी, चले सिचुएशन एक जैसी नजर आ रही है तीनों टीमों के साथ साथ। लेकिन बात हो रही है आज क्योंकि लाहौर का दिन है, और लाहौर में हम देखते हैं कि वहाँ मजदूर एंजॉय गया, उन्होंने दिन के टाइम पे अप्रिशिएट किया मोहसिन नकवी ने, लेकिन मजदूरों ने भी अप्रिशिएट किया यहाँ पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी को। क्या कुछ होता रहा है दिन में, औकात में, लंच में, वो भी आज हम बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लाहौर से ही मौजूद हैं सैयद वक्कारुल हसन साहब, हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। और अब से कुछ देर बाद वहाँ पर एक सेरेमनी भी है जिसमें हम देखेंगे ढोल भी बज रहे होंगे, गाने भी लगे होंगे, और नाच गानों के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी वहाँ तशरीफ लाएंगे और इस ग्राउंड का बाकायदा जो नई स्टेडियम तामीर हुआ उसका इफ्तिताह भी करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर सैयद वक्कारुल हसन साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम वक्कार भाई, कैसे हैं आप? मोइन भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। वकार भाई बहुत कुछ हुआ है दिन में, शाम में रौनकें और मजीद बढ़ गई। सबसे पहले तो दिन के हवाले से हम थोड़ी सी बात कर लें भाई। अब जो आना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि पीसीबी की जानिब से एक तकरीब रखी गई है, और उसके बाद आपको पता है कि म्यूजिकल प्रोग्राम भी होगा। उसको देखने के लिए जो शायकीन है वो बड़ी तादाद में किताबी स्टेडियम आ रहे हैं, और 5:30 बजे के करीब दरवाजे खुल जाएंगे। तो वही हो रहा है, शायकीन किताबी स्टेडियम देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऐलान किया गया था कि दाखिला फ्री होगा, तो जो शायकीन है उनकी तो मौजें लग गई, क्योंकि वो तो स्टेडियम देखना चाहते थे। और अब वो स्टेडियम देखने के लिए वगैरह तौर पर किताबी स्टेडियम का रुख कर रहे हैं, और जबरदस्त किस्म का किताबी स्टेडियम तैयार किया गया। और आपने अभी अपने इंट्रो में ये कहा था कि किताबी स्टेडियम के जो वर्कर्स हैं उनके एजाज में जुराना दिया गया था। बिल्कुल जुराना दिया गया था पीसीबी के चेयरमैन की जानिब से, और ये बड़ा अच्छा गेस्चर भी दिया गया। और पीसीबी के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं उन्होंने वगैरह तौर पर यहाँ पर काम करने वाले जो 1500 से ज्यादा वर्कर्स हैं उनके साथ भी खाना खाया है, और उनके साथ तमाम तर मामला भी डिस्कस किए हैं किताबी स्टेडियम के रेनोवेशन के हवाले से। अच्छा वकार भाई, सबसे अच्छी बात आप वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, और शायकीन क्रिकेट से भी आपकी बात हुई होगी, और उन्होंने क्या कहा इस स्टेडियम के हवाले से मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आप इस वक्त लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मौजूद है, और फ्री जो अब बाकायदा यहाँ पर लाइव कॉन्सर्ट होगा इसके हवाले से।
जो शायकीन आए हैं खिताबी स्टेडियम देखने के लिए, तो उनका ये कहना था कि जबरदस्त किस्म का खिताबी स्टेडियम तैयार किया गया और उन्हें बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतने कम वक्त में खिताबी स्टेडियम तैयार हो जाएगा। लेकिन अब वो खिताबी स्टेडियम आए हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, तो हमारी उनसे बात हुई थी, तो वो काफी अप्रिशिएट कर रहे थे, खास करके मोहसिन नकवी को, क्योंकि मोहसिन नकवी की काविशों से ही खिताबी स्टेडियम बर वक्त तमीर हो पाया है। और इसके अलावा इससे पहले जितने भी पीसीबी के चेयरमैन गए हैं, उन्होंने किसी ने भी खिताबी स्टेडियम की रेनोवेशन के हवाले से, खिताबी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के हवाले से नहीं सोचा है, क्योंकि आपको तो मालूम ही है कि आईसीसी की भी रिक्वायरमेंट थी कि 13 लैंग्वेजेस में बकायदा तौर पर खिताबी स्टेडियम में कमेंट्री हो, क्योंकि आईसीसी ने मुख्तलिफ रीजन्स में कमेंट्री को देना होता है। और अब ये कहा जा रहा है कि 13 से ज्यादा जबानों में यहाँ खिताबी स्टेडियम में मैचेस की कमेंट्री हुआ करेगी। इसके अलावा ब्रॉडकास्टर्स जो होते थे, उनको भी काफी ब्रॉडकास्टिंग के काफी मसाइल दरपेश होते थे। अब उन्हें ब्रॉडकास्टिंग के भी किसी किस्म के कोई मसाइल उनके आड़े नहीं आएंगे। और इसके अलावा पहले जो फ्लड बस पर मुश्तमिल होती थी, जिसे ऑन करने के लिए लगभग 40 से 45 सेकंड लगते थे, 40 से 45 मिनट लगते थे। लेकिन अब जो ये एलईडी बल्ब लगाए गए हैं, ये 18 से 20 सेकंड में तमाम 6 के 6 टावर्स में जो एलईडी बल्ब लगाए गए हैं वो रोशन हो जाया करेंगे। तो अब किसी किस्म की मुश्किलात नहीं आया करेगी ब्रॉडकास्टर्स को। और अल्लाह का शुक्र है कि खिताबी स्टेडियम में तमाम किस्म की ब्रांडिंग भी कर दी गई और जबरदस्त किस्म का खिताबी स्टेडियम इस वक्त मंजर पेश कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि शायकीन क्रिकेट के लिए इससे कबल जो तादाद लाहौर के गजाफी स्टेडियम के लिए थी तो उसमें कुछ कमी हुई है या फिर इजाफा किया गया है स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट के लिए? बिल्कुल शहजादा मोइन साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खिताबी स्टेडियम की जो सीटिंग कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया और 10,000 सीटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया गया है। पहले 34,000 कुर्सियां थी खिताबी स्टेडियम में, अब खिताबी स्टेडियम में जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 34,000 कर दी गई है, जो शायकीन के लिए काफी खुशाइंद है। क्योंकि आपको तो मालूम है कि खिताबी स्टेडियम में जब गैर मुल्की टीम आकर दौरा करती थी तो खिताबी स्टेडियम में जो मैचेस शेड्यूल होते थे तो शायकीन खिताबी स्टेडियम में मैच देखना चाहते थे, लेकिन सीटिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से अक्सर शायकीनों को टिकट नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से वो मायूसी के आलम में वापस घरों को लौट जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब सीटिंग कैपेसिटी 34,000 कर दी गई है और इसके अलावा भी तकरीबन 1500 से 2000 के लगभग जो शायकीन है वो इससे एक्स्ट्रा भी खिताबी स्टेडियम में आ सकेंगे और खिताबी स्टेडियम की ना सिर्फ दिलकशी को देख सकेंगे बल्कि खिताबी स्टेडियम में होने वाले मैचेस से भी महसूस हो सकेंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग के जो 10वां एडिशन शुरू होने को है उसके मैचेस से भी शायकीन जो हैं वो बड़े ही जबरदस्त अंदाज में महसूस हो सकेंगे। और अब मैं ये तो कह रहा हूँ कि शायकीन की मौजें लगी और आपको मालूम है कि अच्छा, शायकीन की मौजें लग गई हैं वक्कार भाई, लेकिन साथ साथ ये भी पूछूंगा, कराची में डिजिटल स्क्रीन्स लगाई गई हैं, बड़ी कर दी गई हैं, लाहौर के क्या मामला है इस हवाले से और किस किस्म, क्योंकि आपने इस वक्त वहां पर अपनी आंखों से सारी चीजें देख रहे हैं तो बहुत सी चेंजिंग आई है, इस चेंजिंग के हवाले से मजीद और हमें अपडेट करें। बिल्कुल, खिताबी स्टेडियम में 2 बड़ी बड़ी जहाजी साइज की जो होती हैं वो स्क्रीन लगाई गई है। इस वक्त मैं खिताबी स्टेडियम में ही मौजूद हूँ और मेरे सामने बकायदा तौर पर उन स्क्रीन पर खिताबी स्टेडियम के मनाजिर दिखाई दे रहे हैं और बड़े ही जबरदस्त किस्म का व्यू आ रहा है। क्योंकि आपको मालूम है कि पहले जो खिताबी स्टेडियम में एलईडी पहले खिताबी स्टेडियम में जो स्क्रीन लगाई गई थी, जब वो दिन में अपना काम करती थी तो वो इतनी उसमें चीजें जो होती हैं वो क्लैरिटी के साथ विजिबल नहीं होती थी। अब मेरे आंखों के सामने मैं देख रहा हूँ कि जो एलईडी स्क्रीन लगाई गई है ये बकायदा तौर पर धूप में भी बकायदा तौर पर विजिबल है और शायकीन बड़े ही महसूस होंगे जब वो इन एलईडी को देखेंगे। ज़ाहिर बात है जब वो मैचेस देखने के लिए आएंगे तो मुख्तलिफ किस्म के रिप्लेज उन्हें इन एलईडीज पर दिखाई देंगे और इसके अलावा कौन सा बल्लेबाज कितने रन पर खेल रहा है और किस बॉलर की कितनी विकेटें अब तक हो चुकी हैं उसे जबरदस्त तरीके से यानी वाज़े नजर आने वाली चीजें नजर बिल्कुल वाज़े तौर पर नजर आती हुई दिखाई देंगे। वकार साहब, थोड़ी सी बात कर लें पाकिस्तान सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट के हवाले से। पाकिस्तान न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सैफ अफ्रीकी और कल पहला मैच भी खेला जाना पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान दिन 2 बजे इसका आगाज होगा। और मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा क्योंकि काफी सीनियर हैं आप, थोड़ा सा विकेट के हवाले से बात करना चाहूंगा। टेस्ट मैचेस अलग है, वनडे मैचेस अलग हैं और क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट नहीं है तो विकेट को किस तरह आप रीड कर रहे हैं? क्या आपकी क्यूरेटर से वगैरह से बात हुई है इस विकेट के हवाले से कि स्पिन ट्रैक पे जाएंगे या फिर हम बैटिंग विकेट बना रहे हैं या फिर दोनों के मिलाप वाली विकेटें हैं? बिल्कुल शहजादा मोइन, आपने अच्छा क्वेश्चन किया और यही आपके जो व्यूअर्स हैं ये सुनने यही चाहेंगे।
आपके कदाफी स्टेडियम की जो पिच बनाई जाएगी वो बैटिंग पिच होगी, लेकिन इस अंदाज से भी बैटिंग पिच नहीं होगी कि वो सिर्फ बल्लेबाजों को सपोर्ट करेगी, बल्कि इस पिच पर इतनी जान होगी कि हमारे जो पेसर्स हैं वो भी इससे फायदा उठा सकते हैं, यानी कि इस पिच की कंडीशन से वो भी मुस्तफीद हो सकेंगे। इसके अलावा जहाँ तक आपने स्पिनर्स की बात की है कि ये भी तनकीद की जा रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो ऐलान किया गया है मुल्की सीरीज के लिए और इसके अलावा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो हमने स्पिनर्स को कम बीच में ऐड किया है। ऐसा अब होता हुआ नजर इसलिए भी नहीं आ रहा क्योंकि कदाफी स्टेडियम में जो इस वक्त कंडीशन है ना, इस टाइम कदाफी स्टेडियम में ड्यू फैक्टर आ रहे आएगा। कल जो कदाफी स्टेडियम में मैच होगा उसमें ड्यू फैक्टर आ रहे आएगा, यानी कि आप समझ रहे हैं कि सेकंड टाइम जो बैटिंग करने वाली टीम है उसको थोड़ी सी परेशानी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, इजी होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो स्पिनर्स हैं उनको खास करके मुश्किलात पेश आएंगी क्योंकि ड्यू फैक्टर की वजह से आपको पता है कि जो बॉल है वो ज्यादा ग्रिप नहीं हो पाता। इसकी वजह से जो ज्यादा से ज्यादा एडवांटेजेस होंगे वो बल्लेबाजों के लिए होंगे, और बल्लेबाज काफी अच्छे से शिकवा कर रहे थे क्योंकि जब हमारी होम सीरीज हुई थी इंग्लैंड के साथ, इसके अलावा वेस्ट इंडीज के साथ, तो हमारे बैटर्स काफी ये प्रॉब्लम फेसेस कर रहे थे कि उनका जो बॉल है वो बल्ले पे नहीं आता था, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकेंगे जो बल्लेबाज होंगे। और इसके अलावा जो पेसर्स है उनके लिए भी ये पिच में काफी जान होगी, और स्पिनर्स के लिए जो लाहौर की कंडीशन है इस वक्त, जो कल जारी पाता है कि 7 की सीरीज का मैच के रास्ते स्टेडियम में खेला जाएगा, तो ड्यू फैक्टर की गुज़श्ता रोज भी लाहौर शहर में काफी शबनम थी जिसकी वजह से घास पर वगैरह तौर पर वो विजिबल हो रही थी। और मुझे ये लगता है कि कल जो मैच होगा उसमें जो सेकंड टाइम टीम बैटिंग करेगी उसके लिए काफी थोड़ी आसानी होगी, और फर्स्ट बैटिंग करने वाले को थोड़ी चले आसानी होगी। आप कह रहे हैं कि सेकंड बैटिंग करने वालों की है, लेकिन थोड़ी सी पाकिस्तान टीम पे बात कर लें। काफी सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं आप, और साथ साथ मैं ये पूछना चाहूंगा पाकिस्तान टीम में इस वक्त देखें तो 2 प्लेयर्स हैं, खुशदिल और फ़हीम के हवाले से काफ़ी बातें सामने आ रही है, फिर उस्मान के हवाले से। लेकिन ओवरऑल मैं ये पूछना चाहूँगा कि फ़खर और बाबर अगर ओपन करते हैं तो मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी आप समझते हैं कि यहाँ पर कामरान गुलाम, सऊद शकील, सलमान अली आगा पर मुश्तमिल होगी? बिल्कुल शहजादा, आपने खुद ही बता दिया इस हवाले से, क्योंकि हमारे सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि कल बकायदा तौर पर 7 की सीरीज का जो पहला मैच खेला जाएगा उसमें फखर जमान और बाबर आजम ही ओपन करेंगे। अभी कुछ ही देर पहले मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उनसे पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने इस हवाले से बिल्कुल भी नहीं बताया। लेकिन उनकी फिजिकली लैंग्वेज से ये पता लग रहा था कि बाबर आजम और फखर जमानी ओपन करेंगे। आपको पता है कि ओडीआई मैचेस में पहले बेशुमार मैचेस में जो बाबर आजम है वो ओपनिंग कर चुके हैं, और फखर जमान और बाबर आजम के हवाले से यही कहा जा रहा है कि ये दोनों ओपनिंग करेंगे। और जो यहाँ तक मिडिल ऑर्डर्स की जिम्मेदारी है वो जाहिर बात है कि सऊद शकील और सलमान अली आगा के कंधों पर आएगी, और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान भी इस हवाले से बैटिंग कर सकते हैं। और मोहम्मद रिजवान का ये कहना था कि खुशदिल शाह एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि वो ये चाहते थे कि पहले साथ में ऐसा हमारे पास बैटर हो जो बॉलिंग करना भी बखूबी जानता हो, क्योंकि साइम अयूब की जो कमी है वो सिर्फ बैटिंग से पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि साइम अयूब मुश्किल वक्त में बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करते थे, और खुशदिल शाह आपको मालूम ही है कि वो एक ऑलराउंडर की हैसियत रखते हैं। इसके अलावा जो फ़हीम अशरफ है उनके हवाले से भी क्वेश्चन किया गया, और आकिब जावेद जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच है उनसे भी क्वेश्चन किया गया था, तो उन्होंने भी ये कहा था कि वो एक ऐसा फास्ट बॉलर चाहते थे जो बैटिंग भी कर ले। और इसके अलावा डोमेस्टिक में उनकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही, और 46 से 47 के लगभग उनकी एवरेज है, जिसकी बिना पर उनको टीम में शामिल किया गया। चले, ये तो फ़हीम और खुशदिल की बात हो गई। थोड़ी सी बात है, क्योंकि आपने एक बात अभी कही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है मोहम्मद रिजवान टीम अनाउंस करने से कासिर रहे, लेकिन अक्सर हम देखते थे यहाँ पर वकार साहब कि पाकिस्तान की टीम है कुछ अरसे कबल अगर देख ले तो पहले एक दिन पहले टीम अनाउंस हो जाया करती थी, लेकिन आज शायद मोहम्मद रिजवान टीम अनाउंस करने से कासिर रहे। लेकिन साथ साथ मैं ये आपसे ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि आपने फ़हीम और खुशदिल की बात की है, रिजवान का भी जवाब दे दें, और साथ साथ क्योंकि एक दिन पहले टीम अनाउंस हो जाया करती थी, और साथ साथ फ़हीम और खुशदिल के हवाले से मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, खासकर काफी अरसे से आप जो है इवेंट कवर करते रहे, लेकिन हमारे पास अब भी
पंच हिटर हमारे पास नहीं है। आफरीदी, रज्जाक, अजहर महमूद जैसे प्लेयर्स हमारे पास हुआ करते थे, जो आसिफ अली जैसे प्लेयर्स हमारे पास हुआ करते थे, लेकिन अब शायद ऐसा लगता है कि हमारे पास एक कमी आ गई है। इस तरफ हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में अब बड़ा तवज्जो देने की जरूरत है। गो के T20 क्रिकेट के अंदर अगर देखें तो एक कैंप भी लगाया गया जिसपे अब्दुल रज्जाक उसको ट्रेनिंग दे रहा है T20 के लिए प्लेयर्स को। आप समझते हैं कि हमें छठे सातवें नंबर पर ऐसा बैटर चाहिए जो शाहिद आफरीदी जैसा बैटिंग करता हो, आसिफ अली जैसे बैटिंग करता है, अजहर अब्दुल रज्जाक जैसे बैटिंग किया करते थे? बिल्कुल, आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये जो खला है, जो ये हार्ड हिटर का जो हमारे पास खला है, जैसे आपने नाम लिया अब्दुल रज़ाक का, अजहर महमूद जैसा, ये खला अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि काफी अर्सा हो गया है इन्होंने शाहिद आफरीदी जैसे अब तक नहीं हुए। बिल्कुल, ये स्ट्राइक कैंप लगाया गया है, स्ट्राइक फोर्स कैंप इसका नाम दिया गया है, और अब्दुल रज़ाक इसको लीड कर, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही ये फोर्स कैंप लगाया गया है, ताकि हमारे पास मुस्तकबिल में बड़े से बड़ा हार्ड हिटर भी हमारे पास मौजूद हो, और खास करके अब्दुल रज़ाक जैसा और अजहर महमूद जैसा। आपको पता है कि इन्होंने कई मैचेस पाकिस्तान की टीम को जितवाए हैं, लेकिन इनका खिला अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। उम्मीद ही की जा रही है कि जिस हिसाब से अब्दुल रज़ाक रोजाना की बुनियाद पर उनके साथ काफी मेहनत कर रहे हैं, तो उम्मीद ये है कि इन फ्यूचर हमें इस तरह के सुपरस्टार इनकी शक्ल में मिलने की बड़े चांसेस हमें दिखाई बड़े चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बड़ी अच्छी बात कही है वकार भाई आपने। और आखिरी आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि ये आज जो रौनकें लगी हुई हैं ये किस वक्त तक जारी रहेंगी स्टेडियम में, और क्या तवक्को है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी इस इवेंट का हिस्सा बने? जी बिल्कुल, अभी पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, वो वगैरह तौर पर इसकी ओपनिंग करेंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन की। तो उसके बाद वगैरह तौर पर म्यूजिकल एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, जिसमें नामवर गुलकार जो पाकिस्तान के हैं, जिसमें अली जफर हैं, इसके अलावा आरिफ लोहार हैं, आइमा बेग हैं, ये परफॉर्म करेंगी। और इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए शायकीन हम देख रहे हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम का रुख कर रहे हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि तकरीबन 9:30 से 10 बजे तक ये परफॉर्मेंस इनकी रहेगी, और कज़ाफ़ी स्टेडियम की जितनी भी फ्लड लाइट्स हैं उसको वगैरह तौर पर रोशन कर दिया गया, और जबरदस्त किस्म का मंजर के साथ फ्लड लाइट्स ऑन कर दिए गए। जबरदस्त है, खूबसूरत सा मंजर लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम इस वक्त दे रहा है। और अब से कुछ देर बाद है यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस ग्राउंड का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। सैयद वक़ारुल हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाहौर से टाइम देने का आपका, और विनिस स्पोर्ट्स में आपने टाइम दिया हमें, बहुत शुक्रिया वक़ार भाई आपका। और जावेद साहब की तरफ वापस आते हैं। जावेद साहब, बहुत सी चीज़ें वक़ार भाई ने वाज़े कर दी, और शायकीन क्रिकेट बाकायदा वहाँ आना शुरू हो गए, और बड़ी तादाद में जो है वहाँ शायकीन क्रिकेट आ रहे हैं। क्या कहेंगे, एक दिलफरेब मंजर है इस वक्त लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम का, और कोशिश मेरी यही थी कि वक़ार भाई को लेने की, कि वक़ार भाई इस वक्त वहाँ लाहौर में मौजूद थे स्टेडियम में। जी मोइन भाई, जैसे अभी वकार भाई कह रहे थे कि रंगो नूर का जो अब सैलाब आएगा ना, जैसे 5:30 बजे तमाशाइयों के लिए गेट खोल दिए गए हैं, और आपको पता फ्लड लाइट भी वो कह रहे थे कि ऑन कर दी गई हैं, और फिर अली ज़फ़र हो गया, आइमा बेग, आरिफ लोहार जब अपने फ़न का जादू जगाएंगे, और पूरा स्टेडियम जब चकाचौंध रोशनियों में जब जगमगा उठेगा, तो ये सारी चीज़ें तमाशाइयों को असल सबसे ज़्यादा क्रेज़ है कि जो पाकिस्तान ने जो स्टेडियम अपग्रेड किए हैं, स्टेडियम को देखने की वजह से जो उनमें ज़्यादा शौक़ नज़र आ रहा है वो यही। और लोग जो जैसे अभी वकार ने बताया कि सबका रुख जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की तरफ है, और इंशाल्लाह जब आज जो इफ्तिताही तकरीब हो जाएगी और सारी दुनिया में ये पैगाम चला जाएगा कि हम क्रिकेट से कितनी मोहब्बत, कितना प्यार करते हैं, उसका इजहार जो है आज पाकिस्तानी शायकीन जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहुंचकर इसका करेंगे। और जब वहाँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आएंगे, वो एक रस्मी इफ्तिताह करने आएंगे, क्योंकि हमने अपग्रेड किया स्टेडियम को। और इस इफ्तिताह के बाद इंशाल्लाह देखिएगा कि 11 तारीख को जो है यही महफ़िल जो है इंशाल्लाह नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में भी सजेगी, और यहाँ हम हो सकता है कि सदर ममलिकत पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी को इफ्तिताह करते हुए देखें, और इंशाल्लाह यहाँ भी जितना भी स्टाफ होगा उस दिन जो है कि उनकी भी जो है सलाहियतों का एतराफ़ किया जाएगा, जिस तरीके से कज़ाफ़ी स्टेडियम में आज मोहसिन नकवी ने किया। और इंशाल्लाह कराची में भी जो मज़दूर और जो स्टाफ काम कर रहा है उनके साथ भी वही बर्ताव होगा जो नेशनल स्टेडियम बड़ी अच्छी बात लाहौर में है। जो इज्जत दी गई यहाँ पर लाहौर में मज़दूरों को, वही उम्मीद करते हैं कि नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में भी उन मज़दूरों को दी जाएगी। और मोहसिन नकवी इसी तरह जहाँ लाहौर में जिस तरह उन्होंने मज़दूरों के लिए ज़ोराना
रखा है, इसी तरह कराची में भी रखेंगे और फिर 11 तारीख को बाकायदा सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी अपग्रेडेशन नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची का भी इफ्तिताह करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन साथ साथ बड़ी अच्छी बात है, अभी वकार ने बात की हमसे और कल के मैच के हवाले से उन्होंने बात की और पिच के हवाले से बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को थोड़ा सा एडवांटेज होगा। डी फैक्टर इस वक्त अगर हम देखें तो लाहौर में बहुत ज़्यादा है जावेद साहब है, तो ऐसा लगता है कि हमने जो स्पिनर्स एक खिलाए हैं टीम के अंदर स्क्वाड में रखा है इब्रार को, और शायद बड़ी सोच समझने के बाद हमने कोशिश की कि वाहिद स्पिनर रखा जाए जो रेगुलर स्पिनर है, और जो सिलेक्शन हुई यही कि क्योंकि पिंडी का भी अगर मौसम देखें तो लाहौर से मिलता जुलता है, इसके अलावा लाहौर का स्टेडियम देखें तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। कराची में बरक्स से इसके थोड़ा सा मौसम चेंज होगा, तो आप समझते हैं कि स्क्वाड जो पाकिस्तान ने अपना रखा है वो मौसम को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए रखा है, और ये एक सूदमंद चीज़ पाकिस्तान के लिए साबित हो सकती है क्योंकि होम एडवांटेज शायद इसी तरह लिया जाता है। जी मोइन भाई, बिल्कुल जिस तरीके से टीम का अनाउंसमेंट होना और फिर आगे अक्सर एक होता नहीं कि आगे तक सोचने की सलाहियत, तो हो सकता है जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम का अनाउंस किया है, तो यहाँ हम ये बात पहले भी बैठकर कह चुके हैं कि लाहौर और पिंडी में जो मैचेस होंगे वहाँ ड्यू फैक्टर का बड़ा अहम किरदार होगा। और इसी हवाले से हम ये कह रहे थे कि बैटिंग विकेट नहीं, वहाँ जो है फ्रेंडली विकेट होंगी, गो कि वो ज़्यादा जो है मदद बैट्समैन को देगी। लेकिन जिस तरीके से हमने इससे पहले टेस्ट सीरीज़ में विकेटें बनाकर अपने बैट्समैनों का जो एतमाद है वो मुतज़्ज़िल कर दिया है, उनको जो है बॉल जो है बैट पर आ ही नहीं रही थी। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो क्रिकेटर है टोनी हेमिंग की सरबराही में जो है स्पोर्टिंग विकेटें बनाएंगे, और ड्यू फैक्टर जैसे अभी आपने वकार भाई से बात करते हुए कहा था कि सेकंड जो बैटिंग करेगा उसको आसानी होगी पहली बैटिंग की बनिस्बत, क्योंकि ड्यू फैक्टर आपको पता है कि सेकंड बैट में शुरू हो जाएगा, और यही जो है मसाइल पैदा करेगा स्पिनर्स के लिए भी। इवन के जो मीडियम फास्ट बॉलर हैं उनकी भी ग्रिप जो है उस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से बगैर डिव के आप बॉल करते हैं। तो कम अज़ कम जो है आपने जो अगर टीम का जो अनाउंसमेंट की है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ड्यू फैक्टर जो उसमें सबसे अहम फैक्टर था, इसी हवाले से जैसे अभी खुशदिल शाह है, आपको पता है कि वो बॉलिंग भी बहुत अच्छी कराता है, बल्कि वो शुरू के ओवर भी करता है। तो पाकिस्तान ने इसीलिए एक जेन्युइन स्पिनर के साथ गया। आपके पास खुशदिल शाह है और उसके बाद आगा सलमान है, तो आपके पास कम से कम 3 स्पिनर तो है। लेकिन जेन्युइन अगर आप देखेंगे तो इफ्तिखार के आगे इब्रार के आगे सिर्फ मिस्ट्री बॉलर लिखा हुआ है। जेन्युइन हम उसे भी नहीं कहते, लेकिन मिस्ट्री बॉलर तो है। चलें, मिस्ट्री बॉलर है जावेद साहब कह रहे हैं, और साथ साथ है बड़ा अच्छा अगर हम देखें तो इस वक्त साइन है आज के लिए, क्योंकि आज बड़ी इज़्ज़त दी गई मज़दूरों को, बड़ी इज़्ज़त दी गई यहाँ पर जो है खिलाड़ियों को। और हमने देखा कि जिस तरह यहाँ पर शायकीन क्रिकेट लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहुँच रहे हैं, जो आज इफ्तिताह होना अपग्रेडेशन ग्राउंड का, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसका इफ्तिताह भी करने आ रहे हैं, और इसी वजह से हम देखें तो यहाँ पर सिक्योरिटी भी बड़ी सख्त की गई है। लेकिन शायकीन क्रिकेट है इस वक्त अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा तादाद में जो है लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच रहे हैं। वकार साहब हमारे साथ वहां से लाइन पे लाइव मौजूद थे, और हमारी कोशिश थी कि बहुत कुछ हम उनसे जो है वाज़े तौर पर पूछ सकें, और कोशिश यही की कि पिच के हवाले से भी हमने बात की, स्टेडियम के हवाले से भी बात की, और साथ साथ शायकीन क्रिकेट के हवाले से बात की, और फिर जो आज एक तकरीब रखी गई है, इस तकरीब कब तक मुनक्किद होगी इस हवाले से भी बात की, और अख्ताम कब होगा, वो सारी चीज़ें आज वकार ने हमें वाज़े कर दिया। वकार साहब का भी बहुत शुक्रिया रहा, आज हमारे साथ वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे, काफ़ी वक्त दिया उन्होंने। और साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।